अल्लामा नफीस अहमद सिद्दीकी दीनी मालूमात को और शरई मसाइल को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें। नसीमुर रहमान साहब सखी हसन से सवाल करते हैं कि दौरे हाजिर में मसरूफियत की बिना पर या काहली व सुस्ती की वजह से 5 रोज़ा, 6 रोज़ा, 10 रोज़ा, 15 रोज़ा तरावी व ख़त्म कुरान का एहतमाम किया जाता है। क्या यह तरीक़ा दुरुस्त है? और जो लोग 5 या 10 या रोज़ा तरावी में ख़त्म कुरान कर लें तो क्या बकिया दिनों की तरावी पढ़ने से आज़ाद हो जाते हैं या नहीं? तो नसीमुर रहमान साहब, अगर रमज़ानुल मुबारक में चंद रोज़ा तरावी पढ़ के आप समझते हैं कि हमने तरावी के हक़ को अदा कर दिया है, या रमज़ानुल मुबारक की रातों में जाग कर इबादत और रियाज़त करने का अल्लाह के प्यारे नबी ने बारहा ज़िक्र फरमाया है, तो उससे आज़ाद हो जाता है। ऐसा नहीं है। तरावी की जो नमाज है ये रमज़ानुल मुबारक की रातों से मुंसलिक है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि जो ही चांद नज़र आता है लोग तरावी की तरफ भागते हैं, और रमज़ानुल मुबारक के चांद नज़र आते ही तमाम मसाजिद में तरावी की नमाज का एहतमाम किया जाता है। और जैसे ही ईद का चांद नज़र आता है तो लोग तरावी उस दिन नहीं पढ़ते, यानी जब ईद का चांद नज़र आ गया तो रमज़ानुल मुबारक का महीना ख़त्म हो गया, हम ईद के महीने में दाखिल हो जाते हैं। इसलिए जब ईद का चांद नज़र आता है उस दिन लोग तरावी की नमाज़ नहीं पढ़ते। तो इससे पता चलता है कि तरावी की जो नमाज है वो रमज़ानुल मुबारक की रातों से इसका ताल्लुक़ है। तो जितनी भी रातें रमज़ानुल मुबारक में होंगी, चाहे 30 हो या 29 हो, उन तमाम दिनों में तरावी की नमाज अदा करना ज़रूरी है। हाँ, अगर कहीं एहतमाम किया जाता है 5 रोज़ा, 10 रोज़ा, और फिर उसके बाद फिर 5-10 रोज़े का एहतमाम किया जाता है और उसमें ख़त्म कुरान का सिलसिला होता है, तो अगर कोई शख्स इस इरादे से पढ़ रहा है कि वो मुतअद्दिद बार कुरान पाक को सुनेगा रमज़ानुल मुबारक में और पूरे रमज़ानुल मुबारक की रातों में तरावी की नमाज को अदा करेगा, तो ये 5-10 रोज़ा का एहतमाम करना इस इरादे के साथ और ऐसी नमाज़ों में 5-10 रोज़ा नमाज़ों में तरावी की नमाज़ों में शामिल होना बल्कि अच्छी बात होगी, ना ये कि कोई क़बाहत की बात। हाँ, जो लोग सिर्फ ये सोच कर पढ़ते हैं कि मैं 5 रोज़ा पढ़ लूँगा तो बिल्कुल रमज़ानुल मुबारक में जो 30 और 29 दिन तक तरावी की नमाज़ होती रहती है उससे मैं आज़ाद हो जाऊँगा क्योंकि हमने कुरान पाक को सुन लिया है, तो ये उनका ये सोचना गलत है। अगर वो रमज़ानुल मुबारक की रातों में तरावी की नमाज़ को तर्क करेंगे तो गुनाहगार होंगे, क्यों कि तरावी की नमाज सुन्नत मुअक्कदा है। तो जब सुन्नत मुअक्कदा को तर्क करेंगे तो गुनाहगार होंगे, और ये चाहे वो काहली की वजह से, सुस्ती की वजह से हो, या अगर उसकी मसरूफियत की बिना पर हो। ऐसा करना किसी भी तरह ये मुनासिब अमल नहीं होगा। हाँ, अगर कोई इतना कमज़ोर है, इतना नहीफ है, बीमार है, डॉक्टर ने उसे मना कर दिया है कि आप इतनी लंबे लंबे वक्त तक अगर तरावी की नमाज़ में खड़े होंगे तो आपकी बीमारी में इजाफा हो सकता है, वो अगर 5 रोज़ा 10 रोज़ा पढ़कर अगर बकिया दिनों में वो आराम करता है और किसी काबिल डॉक्टर के कहे के मुताबिक, या उसने अपने तौर पर प्रैक्टिकल किया है कि तरावी की नमाज़ पढ़ता है तो बीमार पड़ जाता है, दीगर नमाजें भी उससे छूट जाती हैं, तो ऐसी सूरत में उसके लिए तो इजाज़त दी जा सकती है कि वो तरावी की नमाज़ को बैठकर पढ़ ले। अगर खड़े होकर पढ़ने में उसे दिक्कत होती है तो उसे इस बात की इजाज़त है कि वो आराम से बैठकर अपनी तरावी की नमाज़ को अदा कर ले। लिहाजा बिल्कुल 5 रोज़ा 10 रोज़ा में शामिल होकर बकिया दिनों की तरावी की नमाज आम लोगों को इस बात की इजाज़त नहीं दी जा सकती कि वो ऐसा कर सकते हैं, बल्कि वो गुनाहगार होंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग। तलबुल इल्मि फरीयदतुन अला कुल्लि मुस्लिमिन। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द औरत पर फ़र्ज़ है।